अभी जो आपने सुना वो थे कुछ प्रकार की साउंड्स। तो इसका क्या मतलब है? आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर साउंड। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप पेपर में करेंगे टॉप। ये हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। तो साउंड क्या होता है? साउंड होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं साउंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बन भी नहीं सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारा वॉइस बॉक्स वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। आप अपने नेक के पास टच करके देख सकते हैं। साउंड को मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए। लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है, लिक्विड में इंटरमीडिएटली और गैस में सबसे कम। साउंड प्रोपोगेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो पार्टिकल भी वाइब्रेट होता है। वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक फोर्स लगाता है तो उससे मोशन होता है। ये एक रिएक्शन होता है जो कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स काफ़ी सालों तक चलता है। साउंड ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। वेव क्या होता है? वो टाइप ऑफ ऑसिलेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम वेव बोलते हैं। कुछ वेव्स के टाइप होते हैं। पहली मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल नहीं मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। मैकेनिकल का एग्जाम्पल साउंड और इसका एग्जाम्पल लाइट। कैन नॉट ट्रैवल टू वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, पर ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है क्योंकि स्पेस के थ्रू सनलाइट आती है, आपने देखा होगा। साउंड की स्पीड कितनी होती है? साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। वेव मोशन पे बेस्ड होती है, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। वेव के और कुछ टाइप, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो वेव के पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ट्रांसवर्स का एग्जांपल हो गया लाइट और वाटर। लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई साउंड। ये विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकते हैं, पर ये ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट एनी मीडियम। वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में होती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। और रिलेटेड टू द पिच, इसका रिलेशन होता है पिच से। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। एग्जाम्पल एक वायलिन। दूसरा है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंबल उसका होगा हमारा टी और टी इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, टाइम पीरियड हमें निकालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 500, तो इसका आ गया 0.002 सेकेंड। तीसरा है हमारा एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल की उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और इसका रिलेशन साउंड लाउडनेस से है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी सॉफ्टर हो जाएगी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। अगला है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। एसआई यूनिट हो गई हमारी, इसकी भी मीटर ही होती है क्योंकि डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो एसआई यूनिट मीटर होगी। इसका सिंबल होता है लैम्डा। इसको ऐसे हम बना सकते हैं। स्पीड, पांचवा है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हमारा वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होता है और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को अफेक्ट करता है नेचर ऑफ मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर एंड डेंसिटी। स्पीड इंक्रीज होती है टेम्परेचर और डेंसिटी के साथ। एग्जाम्पल आयरन। अगर आप आयरन को जोर जोर से हिट करेंगे तो आवाज़ भी तेज आएगी। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करना सीख रहे हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी। तो हमारा वेलोसिटी को हम स्पीड कह सकते हैं इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इजी है, आप खुद कर सकते हैं, करके देखिए, ना आए तो डाउट पूछ लेना, मैं बताऊंगा। अगला टॉपिक है सुपर सोनिक स्पीड और सोनिक बूम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है साउंड की स्पीड से ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं सुपर सोनिक स्पीड।
एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम एक बुलेट और एक जेट एयरक्राफ्ट। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम होता है जब कोई शार्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट के मूव करने पर, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक बूम। ये शॉक वेव्स जनरेट करता है एयर के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसके कुछ लॉज हैं। पहला लॉ है ऑल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट टकराया और रिफ्लेक्शन निकला, उन दोनों का जो बीच में एंगल बना वो इक्वल हो गया। अगला है एको, द फिनोमिना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इन अ हियर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। ये कोई फिनोमिना होता है जो बार बार आवाज़ निकलती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। इसके अंदर एक सिंगल रिफ्लेक्शन होती है और ये डिस्टेंस चाहिए होता है हमें 17.2 मीटर का कि हम एको सुन सके। अगला है रेवर्बरेशन, व्हेन अ साउंड रिफ्लेक्टेड थ्रू अ वॉल मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज इन क्लोज स्पेस इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। जैसे आप बाथरूम में खड़े हो और आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी, तो उसको हम एको नहीं बोलते, उसको हम रेवर्बरेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ यूजेस होते हैं। मेगाफोन, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज डिज़ाइन टू सेंड द साउंड टू द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये डिज़ाइन हुए हैं डायरेक्शन साउंड को भेजने के लिए एक डायरेक्शन में। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है उसके लिए भी, उसमें भी एक कॉनिकल ओपनिंग होती है जिससे वो एक इन ऑन डायरेक्शन में मूव कर सके साउंड। ठीक है। एक और एग्जांपल है अ कॉस्टिक डिज़ाइन ऑफ हॉल्स। जो आप जाते हो मूवी देखने में तो एक ऐसा डिज़ाइन होता है कर्व्ड शेप का, ताकि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर आप हर एक जगह इक्वल अमाउंट में सुनाई दे। रेंज ऑफ हियरिंग, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, इन ये कुछ टाइप्स हैं। और रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमन का होता है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। जो लिविंग बींग्स 20 हर्ट्स से कम सुन सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, एग्जाम्पल डॉग और कैट्स। और जो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा सुन सकते हैं उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, जैसे बैट और एलिफेंट। बैट तो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है जिससे वो आगे का देख सके, और अल्ट्रासोनिक साउंड्स मैमल्स ज़्यादा सुन सकते हैं, डॉल्फिन्स, फिशेस, शार्क्स, ये सब भी सुन सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्लीनिंग, फ्लॉ डिटेक्शन, मेडिकल एप्लीकेशन। फ्लॉ डिटेक्शन, जैसे अगर कोई ब्रिज में क्रैक हो तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से प्रोड्यूस करके हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर क्रैक है। ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में हमारा अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। ठीक है। किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने में भी हमारा अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। गिव रीज़न वाई थंडर प्रोड्यूस फर्स्ट एंड साउंड हियर लेट, क्योंकि थंडर मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड से, इसलिए हमें लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में सुनती है। एको हमें फास्ट सुनती है हॉट ड्राई डेज में, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन हाई टेम्परेचर। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है 100 हर्ट्स तो 1 मिनट में कितना वाइब्रेट करेगी, तो हम 100 इंटू 60 कर देंगे तो हमारा 6000 हर्ट्स आ जाएगा। हमें डिस्टेंस बताना है, टाइम 2 सेकंड है और वेलोसिटी 343 है, तो हमने इंटू कर दिया, आ गया 343 मीटर। बस इस चैप्टर में कुछ इतना ही था। कुछ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है साउंड के जो आपको करने हैं। वीडियो पॉज कर के आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये भी आप रीड कर सकते हैं फॉर अ रेफरेंस वीडियो पॉज करके। ठीक है। ये है एक चैप्टर का ग्लांस शॉर्ट में जो आप रीड कर के लास्ट दिन में पास हो सकते हो। और आप सोच रहोगे मेरी आवाज़ बदल क्यों गई है, क्योंकि मेरा अभी गला ख़राब है, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं। और इतने दिनों बाद वीडियो आया है तो हाँ, कुछ 11-12 दिन हो गए हैं वीडियो डाले। साइंस का ये लास्ट चैप्टर है। अब हम आपको मिलेंगे 10th क्लास में 10th का सिलेबस कवर कराते हुए। अब आप बोलोगे मैथ का सिलेबस क्यों नहीं कवर करा पाए। हमारे भी कुछ स्टडीज़ इशू हो गए हैं जिससे हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए, पर मैंने आपके लिए साइंस का कोर्स पूरा किया है, तो साइंस तो आप इस चैनल से ज़रूर पढ़ लेना। और कुछ मैथ्स के चैप्टर भी मैंने कराए हैं। शायद हम 10th क्लास में उस मैथ के सिलेबस को भी पूरा कर दें ताकि अगले सेशन को ईजी हो जाए पढ़ना। तो बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ 9-10 मिनट में हमने वीडियो ख़त्म कर दी है। ढेरों लाइक आ जाए, दबा के जूता मारो या चप्पल मारो,
सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।